नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश में नोटबंदी का आज 26वां दिन है और कैश की किल्लत की वजह से लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार नोटबंदी के असर की पड़ताल कर रहा है और इसी कड़ी में आज हम सुनाने जा रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनकी आप बीती। कई डॉक्टर अब भी कैश की किल्लत से परेशान हैं, वहीं कुछ ने शुरू कर दिया है डिजिटल पेमेंट। ये है दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में एसबी डेंटल क्लिनिक और ये प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर सुधीर भल्ला। उनके मुताबिक डिजिटल फॉर्म में पेमेंट लेना शुरू करने के बाद से उनकी सारी दिक्कतें काफूर हो गई हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट से पेमेंट ले रहे हैं और कभी कभार 1500 के पुराने नोट भी ले लेते हैं। शुरू में तो बड़ा एक झटका सा लगा, काफ़ी झटका सा लगा कि ये एकदम क्या हो गया है। बट समय के अनुसार हम भी अपने आप को उस माहौल में ढाल रहे हैं एंड अब तो काफ़ी हद तक मतलब हमने अपने आप को मैनेज कर लिया, समझा लिया इस चीज़ को। पेशेंट आते हैं हमारे, तो बहुत से पेशेंट कहते हैं, वो बात ही शुरू यही करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास ओल्ड करेंसी है, तो मतलब उसको समहाउ ना चाहते हुए भी हम इसको मैनेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम बैंक में जो जमा करने की जो लास्ट डेट है, वो जैसे सब जानते ही हैं कि इस महीने की लास्ट डेट है, जो कि 30 दिसंबर है। सो कर रहे हैं और कई जगह हमें थोड़ा सा ना चाहते हुए भी उसको लेना पड़ता है। डॉक्टर सुधीर भल्ला के प्राइवेट क्लिनिक में मेरे साथ अशोक कुमार हैं, जो कि उनके पुराने पेशेंट हैं। उनसे बात करेंगे। फर्क तो पड़ा है, लेकिन देश के लिए, सबके लिए अच्छा है, तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी परेशानी हो भी रही तो उसको झेलेंगे। डॉक्टर सुधीर भल्ला नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं। उनके मुताबिक इससे अब लोग अपना टैक्स ईमानदारी से भरेंगे। नोटबंदी की मार बीमारों के साथ साथ डॉक्टर्स पर भी पड़ी है, लेकिन वाराणसी के एक निजी अस्पताल ने डिजिटल तरीके से यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्वाइप मशीन और ई वॉलेट से पेमेंट लेने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में 150 बेड के इस प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी और डिलीवरी के केस ज्यादा आते हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों से ही नहीं, मरीज बिहार से भी आते हैं। ज्यादातर परिवार कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए डिजिटल पेमेंट में उन्हें दिक्कत आ रही है, लेकिन अस्पताल की तरफ से इसकी कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। 125 करोड़ के हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जो इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड है। और नोटबंदी जो कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उस नोटबंदी के फैसले के बाद इस तरह के मरीज जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं इन मरीजों के लिए, इस पर बात करने के लिए मैं वाराणसी के सुंदरपुर के संतुष्टि हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और संतुष्टि हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु गर्ग हमारे साथ हैं। ऋतु जी, ये बताएं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद किस तरह से मरीजों को दिक्कत आई और आप लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए कि उनकी दिक्कतें दूर हो सके? शुरू में थोड़ा सा पैनिक था, लोगों में क्योस था, लेकिन वो सिर्फ क्योस था क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स को ऑर्डर आया था कि आपको पुराने 500 और 1000 के नोट लेने हैं। डेट फिक्स की गई थी सीएमओ वाराणसी की तरफ से, क्योंकि शुरू में आया था कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये स्कीम लागू है, लेकिन फिर सीएमओ वाराणसी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कि शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको 500 1000 के पुराने नोट लेने हैं। तो इससे मरीजों को काफी हद तक सहूलियत हुई, क्योंकि जो मरीज बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, क्योंकि यूपी, ईस्टर्न यूपी एक ऐसा बेल्ट है जहां बिहार, झारखंड, एमपी के पेशेंट्स काफी आते हैं, सोनभद्र के पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो वो ऑलरेडी घर से निकल चुके थे जब ये फैसला आया। तो उस वक्त उनके साथ 500 1000 के पुराने नोट लिए गए। उसके बाद हम सभी हॉस्पिटल्स वालों ने मिलकर अपने अपने हॉस्पिटल्स के बाहर एटीएम लगाए हैं, स्वाइप मशीन्स को इम्प्लीमेंट कराया है ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुरू में जो एक टेरर था, या कह लीजिए कि एक आधी अधूरी जानकारी थी लोगों के पास कि जाओगे तो ये नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही इजीली इस प्रॉब्लम को हैंडल किया गया और पेशेंट्स ने भी काफी कोऑपरेट किया। डॉक्टर ऋतु भी कहती हैं कि वो निजी तौर पर नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के लिए अच्छा फैसला है। और अब बात करते हैं यूपी के इलाहाबाद की, जहां एबीपी न्यूज की टीम शहर के मुंडेरा इलाके के क्लिनिक में यह जानने पहुंची कि क्या वाकई नोटबंदी का असर मरीजों और डॉक्टर्स पर पड़ रहा है। देखिए हमने क्या देखा।
मरीजों का इलाज कर रहे ये हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जिनका यूपी के इलाहाबाद में मुंडेरा इलाके में क्लिनिक है। नोटबंदी का असर किस हद तक डॉक्टरों और मरीजों की सेहत पर पड़ा है, इस बात का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम पहुंची डॉक्टर राजीव के क्लिनिक में। 2000 और 500 के नोट के अभी उतना ज़्यादा चलन में नहीं आ पाए, उतना ज़्यादा उनको मिल नहीं पा रहे हैं और उससे वो सिर्फ अपनी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो घर की ज़रूरतें हैं, उसी से पूरा कर पा रहे हैं। तो इलाज को उन्होंने बिल्कुल जो बहुत सीरियस मरीज हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वही हॉस्पिटल में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब की माने तो नोटबंदी के बाद नकदी की कमी से मरीजों की तादाद में जबरदस्त गिरावट आई है। हालांकि डॉक्टर राजीव कहते हैं कि कैश की किल्लत की वजह से उन्होंने अपने क्लिनिक में मुफ्त में ओपीडी की सहूलियत भी दी है। तो ये समस्या एकाएक उभर के आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हालत थे। तो उसमें ये हुआ इमीडिएट कि हम लोगों ने फिर उनकी ओपीडी बिल्कुल फ्री कर दी, जांचें उनकी मैक्सिमम कंसेशन कर दिया, दवाइयों में कंसेशन कर दिया। यहाँ तक कि उनमें से ढेर सारे मरीज जिसको भर्ती करना पड़ रहा था, उनको बैलेंस पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। क्लिनिक पर इलाज के लिए आए अनूप सिंह ने बताया कि काफी दिन बुखार में तपने के बाद ही वो इलाज कराने यहाँ पहुँचे। इसकी क्या वजह है, आप खुद ही सुनिए। असल में फीवर बुखार आ रहा था और बुखार कई दिन से आ रहा है, 20 दिन हो गया और हम इसलिए अस्पताल नहीं आ पा रहे थे कि भाई हमें बजट नहीं बन पा रहा था। बैंकों की भीड़ देख के हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। दूसरी चीज, दवा लेके मेडिकल स्टोर, छोटे मोटे मेडिकल स्टोर से दवा खा लेते थे, आराम हो जाता था, लेकिन बीमारी तो बनी हुई है। इलाहाबाद के डॉक्टर राजीव डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक कुछ दिन में हालात खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक मशहूर डॉक्टर का धंधा इस समय उधारी पर चल रहा है और उनका दावा है कि नोटबंदी के बाद से उन्होंने कैश की किल्लत की वजह से किसी भी मरीज को वापस नहीं जाने दिया। डॉक्टर भरत सिंघानिया छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक जाने माने स्किन डॉक्टर हैं और उनके पास हर दिन 50 से 60 मरीज आते हैं। डॉक्टर सिंघानिया की माने तो वो इन दिनों उधार में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनके मुताबिक जब से नोटबंदी हुई है, फीस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। इसके बाद भी किसी तरह से वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि नोटबंदी के बाद जो है किस तरह से असर पड़ा है आप लोग के क्लिनिक पे और कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है 8 तारीख के बाद, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे फीस के लिए, पुराने नोट ही हैं। 2-4 दिन तो हमने मैनेज भी किया कि किसी तरीके से उनके पैसे ले लिए जाए, बहुत रिक्वेस्ट करते थे और ह्यूमैनिटी के नाम पर लेना भी पड़ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम भी कम हुई, लोग नई करेंसी देने भी लगे। लेकिन अभी बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके पास नहीं रहते हैं, पुराने नोट रहते हैं, तो उनसे लेते तो नहीं है, ये बोल देते चलो आप महीने भर बाद दे दीजिएगा, बाद में जब भी आएगा दे दीजिएगा। कई लोगों की फ़ीस भी हम माफ़ कर देते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट में कहीं रुकावट ना आए। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने चेक से भी क्या पेमेंट लिया या तो फिर पीओएस मशीन जो है, स्वाइप मशीन भी आपके पास, आपने उसका कभी इस्तेमाल किया? हाँ, स्वाइप मशीन भी मेरे पास थी, अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण उसको बंद की हुई है। चेक से भी देने वाले बहुत हैं, जो अर्बन पेशेंट हैं, रायपुर शहर के हैं, वो जानते हैं कि चेक बुक चल जाएगा, तो चेक बुक लेके भी चलते हैं कई लोग, तो उन लोग कैश चेक से पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाए कि आप क्लिनिक चलाते हैं और आपने इस नोटबंदी के दौरान उधारी में भी आपने ट्रीटमेंट किया, ऐसा कह सकते हैं? मतलब लाइफ में कभी इतनी उधारी कभी नहीं हुई जितने अभी 1 महीने में हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं और देते हैं, ठीक, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर सिंघानिया के मुताबिक कई मरीज चेक से फीस देकर गए हैं। उन्होंने स्वाइप मशीन भी लगवाई, लेकिन वो खराब हो गई। ऐसे में अब उधारी का ही सहारा है। डॉक्टर सिंघानिया के मुताबिक नोटबंदी के बाद दिक्कतें झेलते हुए भी उन्होंने किसी मरीज को वापस नहीं भेजा। आइए अब चलते हैं गाजियाबाद के वसुंधरा में, जहां क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर डेंटिस्ट राखी राय के मुताबिक जिन मरीजों का रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी नोटबंदी के बाद से गायब हो गए। डॉक्टर राखी राय अब डिजिटल पेमेंट लेना शुरू कर रही हैं। डॉक्टर राखी राय इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब उनके पास पेशेंट आते थे पहले, नोट बैन के पहले, उससे और अब में क्या फ़र्क आया है। डॉक्टर राखी, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पहले और अब में क्या पेशेंट्स, जो आपके पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते थे, उसमें कुछ अंतर पड़ा है? हाँ जी, ऐसा है कि पेशेंट के नंबर पे तो इफ़ेक्ट पड़ा है,
पहले जो पेशेंट्स आ रहे थे, अचानक जब ये नोट बैन का अनाउंसमेंट हुआ तो बिल्कुल ही क्लिनिक खाली हो गया। कुछ दिन तो बिल्कुल ही पेशेंट नहीं आए। जब लोगों के पास बिल्कुल कैश ही नहीं था अपने रोज़ की ज़रूरत भी पूरा करने के लिए, तो वो डॉक्टर्स के पास कैसे आ सकते थे। बट फिर धीरे धीरे जब कैश आने लगा और जिनकी दिक्कतें ज़्यादा थी वो तो आएंगे ही डॉक्टर्स के पास। फिर हमने अपने बेसिस पे कुछ एडजस्टमेंट किए और अलग कुछ ऑल्टरनेट्स निकाले, जैसे पेटीएम के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट लिया। कुछ जो छोटे अमाउंट्स होते थे तो कभी पेशेंट दे भी देते हैं, कई बार हम उन्हें ड्यूज़ भी करके भेजते हैं। जब आप अच्छी राह पे चलेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी, ये तो मैं क्या हर किसी को पता है। जब हमारा देश गुलाम था तब भी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ऐसे ये काला धन भी एक गुलामी की तरह ही है। दर्द सहने वाली भी बात है ये। कहीं ना कहीं डॉक्टर राखी भी मानती हैं कि पेशेंट्स की जो पहले से अब कम आने लगे हैं, उनके पास भी कई तरह की दिक्कतें हैं, इसीलिए शायद उन्होंने नए मेथड भी चुने हैं पेमेंट के, चाहे वो फिर पेटीएम के ज़रिए पेमेंट हो या कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करना हो। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि चूँकि एक फ़ैसला देश हित के लिए लिया गया है तो ये फ़िलहाल की परेशानी है जिसको सब मिलकर सहने को तैयार हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद गुप्ता के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और इसी भरोसे की लाज रखते हुए मुरादाबाद के एक डॉक्टर ने नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत को देखते हुए ओपीडी फ्री कर दी। मुरादाबाद के डॉक्टर सचिन की कहानी देखिए। यूपी के मुरादाबाद में विनायक स्किन क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सचिन अग्रवाल एमबीबीएस और एमडी हैं। हर रोज सैकड़ों मरीजों को देखते हैं और जब हम उनके क्लिनिक पहुंचे तब भी काफी भीड़ थी। डॉक्टर साहब के मुताबिक नोटबंदी से कुछ परेशानी जरूर हुई है और उन्हें मरीजों के लिए ओपीडी फ्री करनी पड़ गई। कुछ लोगों ने उधार किया जो वो चुकता करते जा रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक कैश की किल्लत अब न के बराबर है और मरीज आराम से पेमेंट कर रहे हैं। मरीजों के लिहाज से जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी उनके लिए ओपीडी में अगर उनके पास टूटे रुपए नहीं थे तो ओपीडी उनकी फ्री कर दी गई थी। दवाइयों में उनको खरीदने के लिए सहूलियत दी गई थी और दवाइयों का अरेंज वो कर लेते थे। अभी किस तरह से अरेंज कर रहे हैं? अब कोई दिक्कत ऐसी खास नहीं आ रही है। बड़े नोट 2000 के आ रहे हैं, उसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं। अब 99% अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ मरीजों के साथ उधार भी करना पड़ा? जाहिर सी बात है, तो वो मरीज इतने सभ्य थे, उन्होंने अगली बार ओपीडी पे कर दी थी। हमें सुरेश कुमार नाम के एक मरीज भी मिले जिन्होंने बताया कि अब कोई दिक्कत नहीं है और सरकार का फैसला भी ठीक है। कोई परेशानी नहीं आई सर, मतलब सबको मार्केट में चल रहे हैं, अब तो नोट को आ गए। अब कोई परेशानी नहीं आ रही है? पहले कोई परेशानी आई? पहले भी कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं थी, काफ़ी पैसे टूटे हुए थे। बैंक का फैसला आपकी नज़र में कैसा है? बहुत बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया है। आप सुन रहे हैं नोटबंदी के बाद क्या है देश के डॉक्टर्स का हाल। आइए सुनते हैं क्या कहना है लखनऊ के एक डॉक्टर साहब का। नोटबंदी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ा है, खास करके जो प्राइवेट डॉक्टर्स मरीजों को देखते हैं उनकी सेवाओं पर कितना असर पड़ा है, इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ में डॉक्टर दिनेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और नोटबंदी के बाद ये कुछ घंटे जो मरीजों को मुफ्त भी देखते हैं। डॉक्टर दिनेश पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो सेवाएँ देते हैं, इस सेवाओं पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़ा मुहिम है और जनता इस बात के लिए पूर्णतः तैयार नहीं रही थी, तो लिहाजा निश्चित तौर से थोड़ा सा सुविधा का सामना जनता को करना पड़ा है। और ख़ास तौर से जो फुटकर पैसों की दिक्कतें उनके सामने आई हैं और हम लोगों को थोड़ा सा काम करने में हल्की सी दिक्कतें आई, पर इससे एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने लिया है, तो उसमें जनता भी सहयोग कर रही है और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जिन मरीजों के पास फुटकर की या किसी तरह के पैसे की दिक्कत आती है तो उनका मरीज पैसे की वजह से नहीं लौटाया जाता कि ना देखा जाए। हम लोग उनकी अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कास्ट भी देते हैं। जो लोग फीस जमा कर दिए ठीक है, नहीं पैसा है कोई बात नहीं, निःशुल्क आप मरीज को दिखाइए और जाइए, पूर्णतः सहयोग है। और भी हमारे चिकित्सक जो हैं इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, कैशलेस सेवाओं को कैशलेस करने के भी आप कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल कैशलेस जो मुहिम चलाया है हमारी सरकार ने, उसका में हम लोग उसकी भागीदारी में पूर्णतः सम्मिलित हैं और हम लोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कैशलेस व्यवस्था जो विकसित देशों में है वो क्या कहते हैं हमारे देश में भी लागू हो और उसको हम लोग अनुपालन करें। ऐसे जो करेंसी क्राइसिस है तो निश्चित तौर से फुटकर की समस्या तो निचले तबके पर है ही है, तो उनकी संख्या तो बड़ी है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो भी क्या कहते हैं कि थोड़ा सा खुले पैसों की दिक्कत का अभाव
को भी थोड़ा सामना करना पड़ रहा है। वो लोग भी आते हैं, हमारे रेगुलर क्या कहते हैं कि वो विजिटर हैं, तो ऐसी कोई बात होती नहीं, उनको भी हम लोग निःशुल्क, मगर नहीं भी पैसा तो देखते हैं। जयपुर के एक डॉक्टर का कहना है कि नोटबंदी कोई समस्या नहीं बल्कि मिशन है और कुछ दिन में हालात ठीक भी हो जाएंगे। उनके मुताबिक उन पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। इस वक्त मैं हूं जयपुर के जवाहर नगर इलाके के पटवा चाइल्ड हॉस्पिटल में। इस वक्त डॉक्टर शैलेंद्र पटवा जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम उनके चैम्बर में हैं। डॉक्टर साहब व्यस्त हैं अपने पेशेंट्स के साथ, लेकिन दिक्कत यह है कि बड़े नोट बंद होने के बाद लोगों को कैश कंसल्टेंसी और दूसरे खर्चे देने में मुश्किल आ रही है। इसलिए डॉक्टर साहब ने रास्ता निकाला है कि वो चेक भी स्वीकार कर रहे हैं, इसके अलावा पेटीएम के जरिए कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं। हाँ, पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है, नई करेंसी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पेटीएम का यूज लेते हैं या चेक देते हैं या आजकल कार्ड भी यूज लेने लगे हैं। इसी कारण मैंने से ये स्वाइप मशीन में लगवा ली है और इससे इजी होता है पेमेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, कुछ दिनों में यूज टू हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मशीन की सुविधा भी अपने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रखी है।